किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि अरंडी के बारे में थोड़ा विचार करके बताइए, और अरंडी के बारे में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करिए। मैं इसी क्रम में आपको अरंडी की फसल जो हमारे हरियाणा और राजस्थान के अंदर अब बुआई करने का समय जो आ रहा है, इसके कुछ अंश और उसकी कुछ भाव के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अनेक जानकारियां जो हमारे पास आई है उनके आधार पर यह अनुमान आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि किसानों की डिमांड के चलते मैं हर एक चीज़ के बारे में जो हमारे खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं उन पर अच्छे अच्छे विशेषज्ञों की राय लेकर के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की राय लेकर के आप तक जो जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा हूं। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनेक किसानों को शेयर करिए, ताकि हमारा ये अभियान जो किसान जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर चलाया गया है ये सफल हो सके। साथियों, आप सभी को पता है कि अरंडी की खेती कुछ समय पहले रेतीले, कम उपजाऊ और दोरों आदि के खेतों में करने का काम किसान करता था, क्योंकि 1000 और 1200 रुपये भाव जो मिल रहे थे प्रति कुंटल के, उसके हिसाब से अरंडी की खेती को कोई बढ़ावा नहीं मिला था। हमारे यहाँ बीज भी ऐसे थे कि जिनका उत्पादन बहुत कम था। समय बीतता गया, धीरे धीरे किसान जागरूक होता गया और अनेक प्रकार के हाइब्रिड संकर बीजों, जो हाइब्रिड अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में संकर बीज कहते हैं, संकर बीजों का आगमन हुआ। परंतु फिर भी काफ़ी लंबे समय से अरंडी के भाव को लगातार नुकसान उठाना पड़ा। धीरे धीरे अरंडी की फसल से किसान का रुझान घटता गया और जो स्टॉक देश के अंदर बढ़ रहा था वो स्टॉक नील होता गया। एक तरफ से अरंडी की डिमांड एक्सपोर्ट के रूप में लगातार बढ़ती गई। हमारे देश से जो डिमांड 1-2 लाख टन हुआ करती थी, उससे पहले 15-20 हजार टन हुआ करती थी, आज वो विदेशी डिमांड 20 लाख टन के लगभग पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये डिमांड जो है बढ़ रही है। मौके के ऊपर सर्वे के आधार पर हम ये किसानों से बात करें और किसानों से जानकारी ले रहे हैं, तो उसके आधार पर अरंडी की खेती को किसी तरह का बढ़ावा नहीं मिल रहा है। बढ़ावा नहीं मिलने के कारण लगातार अरंडी का उत्पादन कमजोर रहा है और इस कमजोर उत्पादन का आप स्वयं देख रहे हैं कि भावों को अच्छा सहारा मिला है। आज अरंडी के भाव 6000 से ऊपर चल रहे हैं। आगे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सपोर्ट डिमांड बनी रहने, खेती कमजोर रहने, मौसम में लगातार बदलाव रहने, घरेलू खपत के बढ़ने से जो जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी ठीक और समय पर अच्छे भाव मिलने की जानकारी निकल के आ रही है। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, परंतु चाहे बिजाई किसान बढ़ा दें और बढ़ भी जाएगी, उत्पादन बढ़ भी जाएगा, तो भी 5000 रुपये से नीचे अरंडी के भाव आने की कोई गुंजाइश नहीं है। बात ऊपर की करते हैं। विदेशी डिमांड को देखते हुए, विदेशों में डॉलर के हिसाब से इनके भाव को देखते हुए टॉपअप हाईएस्ट तेजी यदि बनेगी तो 7500 रुपये एक क्विंटल तक के भाव अरंडी के देखे जा सकते हैं। जो भी किसान बिजाई करेगा, जहां तक साथियों मेरा अनुमान है, जो मेरे पास जानकारी निकल के आ रही हैं, उनके हिसाब से मैं 5-5 रुपये का तो हिसाब नहीं लगा सकता और न ही भ्रमित आपको कर सकता हूं,
परंतु 5,000 रुपये से लेकर के 7500 रुपये के तक के दाम अरंडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आपको 6500 मिल जाए, चाहे आपको 6,5800 मिल जाए और चाहे आपको 7,000 मिल जाए। मेरे तमाम मित्र जो मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अरंडी के बारे में जानकारी दीजिए, उनकी एक समस्या है, उसी आधार पर ये पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि नरमा की खेती यदि हम करते हैं तो नरमा की खेती महंगी भी पड़ती है और भाव नहीं मिल रहा है। ग्वार की खेती करते हैं तो महंगी पड़ रही है क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है, खर्चा कम पूरा हो रहा है। मूंगफली में भी अनेक प्रकार के रोग आने शुरू हो चुके हैं और मूंग में भी अनेक प्रकार के रोग आने शुरू हो चुके हैं। परंतु मूंगफली, नरमा और ग्वार की खेती उन कम उपजाऊ जमीनों में नहीं की जा सकती और ना ही वहाँ उत्पादन होता है। तो बिना खर्च की जो अरंडी की खेती है, जो बहुत ही ग्वार से भी कम खर्च मांगती है, उस खेती के बारे में विचार करिए। हो सकता है कि उन मेरे मित्रों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अरंडी की खेती एक बहुत कम खर्च के ऊपर किसान तैयार कर सकता है। बहुत कम पानी वाले क्षेत्र में या ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में भी इसकी बिजाई कर सकता है। कम उपजाऊ और उपजाऊ ज़मीनों में भी इस फसल की बिजाई की जा सकती है। फर्क बस इतना है कि बिरानी क्षेत्र के अंदर यदि आप बिजाई करना चाहते हैं तो बिरानी क्षेत्र के बीज का चुनाव करिए। नहरी क्षेत्र में यदि बिजाई करना चाहते हैं तो नहरी क्षेत्र के बीज का चुनाव करिए। विशेष बात एक और भी बता दूं कि एक किस्म जो आती है वो आती है एक साल में एक फसल देने वाली, और एक किस्म आती है एक साल में 2 फसल देने वाली। आप अपनी ज़मीन से जो मर्जी 6 महीने या 12 महीने वाली फसल की बिजाई कर सकते हैं। मैं किस्म की जो वैरायटियाँ हैं उनकी जानकारी आपको साझा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटियों का जो प्रदर्शन है वो अलग अलग देखा गया है। अपने क्षेत्र के हिसाब से जो वैरायटी आप चाहें यूज करें, परंतु मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कम खर्च वाली यदि अरंडी की खेती कोई किसान करेगा तो जहां तक हमारा अनुमान है, जो बाज़ार से जानकारी निकल के आ रही है, जो एक्सपोर्ट की बात निकल के आ रही है, कि अरंडी के अंदर किसी प्रकार का नुकसान किसान को नहीं होगा। साथियों, ये वीडियो अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बारे जानकारी देने का काम करें, ताकि उन सब किसानों के प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। शेयर आप कर ही रहे हैं। हमारा जागरूकता रूपी मिशन जो दिनों दिन चल रहा है, समर्थन आप कर ही रहे हैं और किसानों को बड़ा फायदा भी हम एकजुट होकर के प्यार प्रेम एकता का परिचय भी दे रहे हैं। ये भी आप जुड़ते और करते जा रहे हैं। इन सब के लिए आपका धन्यवाद। और समय समय पर जो जानकारी हमारे पास आ रही हैं वो आपके पास पहुंचाई जा रही हैं, आप शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।